हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा टू द पॉइंट वीडियो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग। क्योंकि हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ राज्य का चौथे वित्त आयोग का गठन किया गया है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे करंट से तो क्वेश्चन बन ही सकता है, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसमें भी इससे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे, करंट के पार्ट को भी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को भी, और छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग से फिर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपसे छूटेगा नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं हम। देखिए, ये अधिसूचना जारी की गई है तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ यानी अनुच्छेद 243 झ या इंग्लिश में बोलें तो 243 आई के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट ये एक आर्टिकल है, तो आपको याद होना चाहिए कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 243 झ या 243 आई के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। सेकंड, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यानी धारा 3 में बताया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 में भी राज्य वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है, जिसमें जो है शक्तियां प्रदान की गई है राज्यपाल को कि राज्यपाल जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग, जो कि उसको छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत मिली है, उसके तहत जो है ये चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये चौथे राज्य वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होंगे वो है श्री सर्जियस मींज। तो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में चौथे वित्त आयोग का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष कौन है? श्री सर्जियस मींज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौथे वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो श्री सर्जियस मींज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट कि जो आयोग का अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, कि वो जिस तारीख से पद ग्रहण करेंगे वो तारीख से 31 जुलाई 2023 तक ये पद पर बने रहेंगे। यानी जो सर्जियस मींज है वो 31 जुलाई 2023 तक पद पर बने रहेंगे। कब से? जब से वो अपना पद ग्रहण करेंगे तब से लेकर 31 जुलाई 2023 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। आयोग का कार्य क्या होगा, इसके लिए जो है अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी, ऐसा अधिसूचना में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कि जो आयोग अपनी जो रिपोर्ट पेश करेगा वो कब रिपोर्ट पेश करना है? 31 जुलाई 2023 के पहले तक इनको रिपोर्ट अपनी पेश करना है, क्योंकि सर्जियस मींज का कार्यकाल जो है वो 31 जुलाई 2023 तक ही है। तो इस आयोग को अपनी रिपोर्ट कब पेश करना है? 31 जुलाई 2023 के पहले पहले अपनी रिपोर्ट पेश करना है। क्लियर है? तो और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग जो कि चौथा वित्त आयोग है उसका कार्यकाल क्या है, आयोग का कार्यकाल होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक। याद रखना है, अध्यक्ष का कार्यकाल 31 जुलाई 2023 तक का है, जबकि इस आयोग का कार्यकाल, क्योंकि आयोग जो है वो 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए बनता है, तो आयोग का कार्यकाल जो होगा वो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। यानी जो सर्जियस मींज अपनी रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट पर जो कार्य किया जाएगा या उस रिपोर्ट को जो लागू किया जाएगा वो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो 2025 से 2030 तक इस आयोग का कार्यकाल होगा, जबकि सर्जियस मींज का कार्यकाल 31 जुलाई 2023 तक का रहेगा। क्लियर है? तो ये आयोग का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो राज्य वित्त आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानसभा के सामने रखती है। ठीक है? तो आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और राज्यपाल अपने जो उस रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि इस राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या क्या होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243
आई यानी झ तथा 243 वाई यानी म। तो आपको याद रखना है क्योंकि 243 झ पंचायतों के लिए होता है और 243 म जो है यानी वाई जो है वो नगरीय निकाय के लिए होता है। तो 243 झ के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन होता है, जबकि 243 वाई में स्पेशल लिखा है कि 243 आई के तहत जो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा वो नगरीय निकायों के लिए भी जो भी पैसों का वितरण है उससे संबंधित कार्य भी करेगा। क्लियर है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है तो आपका आंसर 243 आई या हिंदी में 243 झ होगा। ठीक है। जबकि 243 वाई या 243 म जो है उसमें यही बोला गया कि 243 झ के तहत जो वित्त आयोग का गठन होगा वो नगरीय निकायों के लिए भी कार्य करेगा। क्लियर है। तो राज्य वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब इसके काम क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है, यानी ये पंचायत और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति होती है उसकी समीक्षा करता है। सेकंड, राज्य की संचित निधि से राज्य में विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन का कार्य करता है, यानी जो भी राज्य की संचित निधि होती है उससे पैसों का बंटवारा करता है किसके मध्य, पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के मध्य। थर्ड पॉइंट, वित्तीय मुद्दों के संबंध में राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, यानी राज्य वित्त आयोग कभी भी जो वित्तीय मुद्दे होते हैं तो राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य मध्यस्थ का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा कर, फीस, टोल के रूप में वसूली गई निधि को राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरित करता है, यानी राज्य सरकार जो भी पैसे वसूल करती है चाहे वो कर से वसूल करे, फीस से वसूल करे, टोल से वसूल करे, उसका भी बंटवारा करवाता है पंचायतों और नगरीय निकायों के मध्य राज्य वित्त आयोग। नोट है कुछ कि राज्य वित्त आयोग को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान भी मिलता है, यानी जो राज्य वित्त आयोग को अनुदान भी राशि भी मिलती है वो क्या करती है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो वित्त आयोग का गठन होता है, जो राष्ट्रपति केंद्र में वित्त आयोग का गठन करता है वो जो सिफारिश करता है केंद्र सरकार राज्य वित्त आयोग का अनुदान भी देती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला देखते हैं यहाँ पर कुछ कि प्रथम राज्य वित्त आयोग। तो प्रथम राज्य, क्योंकि अभी हमारा चौथा राज्य वित्त आयोग है तो पिछले 3 वित्त आयोग भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला राज्य वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे टी.एस. सिंहदेव, जो कि 2003 से 2004 तक अध्यक्ष रहते। फिर उनको हटा के दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे श्री वीरेंद्र पांडे, जो कि 2004 से 2007 तक अध्यक्ष रहे। क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो वो थे टी.एस. सिंहदेव, बाद में श्री वीरेंद्र पांडे को अध्यक्ष बनाया गया था। तो टी.एस. सिंहदेव जो है वर्तमान में अंबिकापुर विधानसभा सीट से विधायक हैं तथा ये वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं। तो टी.एस. सिंहदेव के बारे में आपको ये जानकारी भी पता होनी चाहिए कि ये वर्तमान में अंबिकापुर विधानसभा सीट से विधायक है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी ये वर्तमान में है। अगर हम देखें द्वितीय राज्य वित्त आयोग, तो द्वितीय राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे अजय चंद्राकर। तो अजय चंद्राकर जो है वर्तमान में कुरुद विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो द्वितीय राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे अजय चंद्राकर, जो कि वर्तमान में कुरुद विधानसभा सीट से विधायक हैं। और तृतीय राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हैं चंद्रशेखर साहू, और वर्तमान में जो चतुर्थ राज्य वित्त आयोग बना उसके अध्यक्ष रहेंगे श्री सर्जियस मिंज। तो ये है हमारा वित्त आयोग से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण डेटा था। मैंने आपको पिछले वित्त आयोग के भी अध्यक्षों के बारे में बता दिया और वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं जो कि जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2023 तक रहेगा, श्री सर्जियस मिंज। तो पेपर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।